किसी को कोई नई चीज मिलती तो खुश होता है कि दुखी होता है? अभी मेरी माता जी का मोबाइल खराब हो गया, बटन नहीं दबता, ये नहीं होता, बहुत साल हो गए थे, 10 साल हो गए। वो दे दिया, दूसरा नया ला दिया। अब खुश हो गई कि दुखी हो गई? अरे अब सब बटन भी शुरू है, नया है, फ्रेश है, उससे एडवांस है, अच्छा है, खुश होगा ना। अब ये शरीर तो अब पुराना होते जा रहा है। अब इसमें तो ये बटन काम नहीं करता, कान का कोई आंखों का बटन भी ढीले होते जा रहे हैं, चश्मे लगा के देखना पड़ता है। अब एक एक उसका पार्ट खराब होते जा रहे हैं, जो पहले काले बाल थे अब सफेद होते जा रहे हैं, बत्तीसी भी माइनस हो रही है। वो बोलता है उसको तेरे 64 के 64 नहीं, पूरे 64 दांत तोड़ दूंगा बोलता मैं। दूसरा बोलता है उसके तो 32 ही थे, मुझे पता था तुम बीच में बोलेंगे। इसलिए तुम्हारे भी गिने बोले उसमें। तो 32 के 32 दांत भी अब गिरते जा रहे हैं, या उसको कुछ कर करके ओके करना पड़ता है। अब मोबाइल का बटन खराब हो गया तो दूसरा डाल के भी दुरुस्त हो जाता हो, पर नया मोबाइल ले लेता, काय को फालतू उसको दुरुस्त करना, दूसरा ले लेना अच्छा। लेकिन शरीर के लिए बोला तो चलो अब ये शरीर छोड़ो, तुमको हम छोटा बच्चे का शरीर देंगे, तैयार होता है क्या? क्यों? अरे सारा दिन हाँ, ये भी बात है। जो भी मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा ना। नया तंदुरुस्त बच्चे का शरीर कितना तंदुरुस्त रहता है, छोटे बच्चे का मस्त है, लवचिक भी रहता है, किधर भी उसको करो तो अच्छा रहेगा। अभी तो थोड़ा ऐसा वैसा झुक गए तो पीठ को कमर को न लचका बैठ जाना। त्याचा विश्वास ही नहीं बसत, उसको विश्वास भी नहीं दूसरा मिलता कि नहीं मिलता कि कहाँ जाते। तो देह के साथ में बहुत ही हमारा अटैचमेंट है। सबसे ज्यादा अटैचमेंट कौन सी चीज से हमको? अपनी देह से। हो ही नहीं सकता है। उसको अगर पूछे ना अकेले में बुला के कि तेरे को लेके जाओ कि तेरे पत्नी को लेके जाओ, वो बोलेगा दोनों को रहने दो, कम से कम खाना बनाती, कुछ काम में आती नहीं, दो में से एक को ले जाना है, जल्दी से बता। बोलेंगे आप फिर ऐसा करो, उसको लेके जाओ, उसको बताना मैंने ऐसा बोला था, अब मेरे को रहने दो भी यही, तुमको काय के लिए रहने देना है? हाँ, पत्नी तो दूसरी भी आ जाएंगी, मिलती है आजकल वो। हाँ? तो बोलने का तात्पर्य ये है कि हर किसी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार उसको किसी चीज से है तो अपनी देह। ये देह, ये मेरी देह अच्छी रहे और इस देह से मैं खूब भोग भोग लूं, जलेबी खा के देखूं, ये खा के देखूं, क्या रस मलाई खा के देखूं, इसकी जीभ की जितने भी भोग होंगे भोग लूं, फिर आंखों से ऐसी मूवीज ये वो देखूं, आंखों के भोग भोग लूं, कानों के द्वारा क्या सुनना पसंद आता है उसको? मैं कितना अच्छा हूं और वो कितने खराब है, ये बातें उसको सुनने में बहुत मजा आता है। उसको अगर ये बता दे कि तू कितना खराब है और दुनिया कितनी अच्छी है, वो नहीं अच्छा लगेगा उसको।
हर किसी को क्या अच्छा लगता है? तारीफ अच्छी लगती। तुम कितने अच्छे हो, तो ये सुनना, कानों का भोग भोग लिया उसने। और पांचों इंद्रियों के द्वारा कितने में भोग भोग लूं बस। लेकिन सबका एंड क्या है? आखिरी नश्वर है। तुम्हारा मान शान भी हुआ तो कितने दिन? शेरा सवा शेर मिळतच असतो ऐसा बोलते हैं। आज तुम जिस पोजीशन पे है, कल कोई और होगा। मानो मान शान भी कितना झूठा है। थोड़ी देर के रास्ते। हाँ, वो क्या बोलते हैं, अ, कौन सा पुल है वो, तारीफों के पुल के नीचे, अ, कौन सी नदी बह रही है? मतलब की नदी बह रही है। देखना क्या है? तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बह रही है। देखना। गुलदस्ता किसको दिया जाता है? जाओ तुम स्टेज पर जाओ, गुलदस्ता तुम देके आओ। किसको दिया वो गुलदस्ता? जिस आगे उसकी कटाई होने वाली है। आजकल ऐसा किसको चौपले जाता है? जो नहीं, उसका सर काटने वाले हैं अब उसके ऊपर ऐसा ऐसा किया जाता पहले, क्योंकि उसको उसकी कटाई होने वाली है। ऐसा है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। दुनिया में उसी की तारीफ होती। कितनी झूठी है ये शान मान कलयुग का। और हमको मान शान कौन दे? ईश्वर खुद आकर के मान दे रहा है, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, तुम सिर्फ मुझे याद करो। किसी देहधारी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अगर हमारी किसी से दुश्मनी है तो हमको अंत के समय में वो याद आएगा। अगर हमारी किसी से दोस्ती है तो भी अंत के समय में वही याद आएगा। इसलिए ना भूलो ना बिसरो, ना हमारा कोई दोस्त, ना हमारा कोई दुश्मन।